Singh and welcome to Aradhana Commerce classes. In the previous video we had learned about the concept of PL appropriation account और हमने वहाँ ये भी देखा था कि कौन बनाता है PL appropriation account, क्यों बनाता है और कैसे बनता है। लेकिन आज का हमारा वीडियो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं TS ग्रेवाल की बुक चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ सॉल्व करूँगी। Students, if you have got the books, please open it and sit there, and if you don't have the book, take a screenshot, okay? Now, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, प्रेम और मनोज एक पार्टनर्स है फर्म में, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है। Now, partnership deed provided that Prem was to be paid salary of ₹2000 per month। बच्चों हमें मालूम है कि हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड है वो जनरली फॉर 1 ईयर की होती है, लेकिन यहाँ पे प्रेम की जो सैलरी है 2000 पर मंथ की दी गई है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा कि पर मंथ को कन्वर्ट करके पर ईयर पर ले जाना होगा और उस अमाउंट का हम पोस्टिंग करेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए 2500 × 12 करेंगे तो हमारी 1 ईयर की अमाउंट निकल जाएगी। ओके ना, मनोज वॉज टू गेट कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर। यहाँ पर देखिए पर मंथ दी गई है और यहाँ पर ईयर दी गई है। यहाँ पर नो नीड ऑफ एनी कन्वर्शन बाय बिकॉज ऑलरेडी ईयरली मनी इज गिवन। हमें साल भर में कितना कमीशन पे करना है, 10,000 को दिया हुआ। यहाँ पर मंथली किया गया था इसलिए हमने कन्वर्शन करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% करना। अगर यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट और ड्राइंग की अमाउंट दी हुई होती है तो हम उस पर ये परसेंटेज लगा करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। इंटरेस्ट ऑन फर्म ड्राइंग वॉज ₹1250। यहाँ पर देखिएगा कंफ्यूज होने वाली थोड़ी सी बात है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। परसेंटेज भी दी गई है और अमाउंट भी दिया गया है। एंड मनोज ड्राइंग वॉज ₹425। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of the partners were ₹10,000 and ₹7,500 respectively। तो बच्चों यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की रेट भी दी गई है, परसेंटेज रेट, और अमाउंट कैलकुलेटेड भी दी गई है। हमें चाहिए क्या, अमाउंट। तो हम लोग अमाउंट ले लेंगे और परसेंटेज को छोड़ देंगे। ठीक है। अगर इनकी कैपिटल की अमाउंट और ड्राइंग की अमाउंट दी रहती तो उस पर हम लोग परसेंटेज निकाल करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों दी हुई है। अमाउंट ले लेंगे और परसेंटेज को छोड़ देंगे। नाउ द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,575। फर्म की जो नेट प्रॉफिट है वो 90,775 है। फॉर द ईयर एंडेड प्रिपेयर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझा दिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर गिवन डाटा लिख लिया है। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम गिवन डाटा लिख लेते हैं तो हमारी जो सॉल्यूशन है एक तरह से आधी हो जाती है, हाफ इज कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ से डाटा लेना है और सिर्फ पुटअप करना है, क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन को बार बार रीड करने से क्या होता है, कुछ डाटा लैप्स हो जाती है अपनी। तो इसलिए क्या करेंगे हम कि पहले गिवन लिख लेते हैं और उस गिवन डाटा से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे मेरी पहली एंट्री क्या होती है, अगर प्रॉफिट होती है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं और अगर लॉस होती है तो डेबिट साइड उसे ले आते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो हम उसे क्रेडिट साइड ले आते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितनी है, 90,575। ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग का रेशियो दिया हुआ है 3:2। अभी इस रेशियो की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ते हैं। हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है सैलरी। सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएगी। टू सैलरी टू P, हियर P फॉर प्रेम। छोटी सी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 2500 × 12, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 30,000। ठीक है। दूसरी डाटा है कमीशन।
यहाँ पे नो नीड ऑफ एनी कन्वर्शन, ये भी एक एक्सपेंस है तो अपनी डेबिट साइड में आएगी। टू कमीशन टू मनोज, एम फॉर मनोज, कितनी है 10,000। हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है। ऑब्वियसली एक इनकम है फर्म के लिए, तो हमारी इनकम की रिकॉर्ड कहाँ होती है, क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इनकम ऑन ड्राइंग हम लोग क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको लिखना कैसे है देखिएगा, पी की और एम की दोनों की इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1250 एंड 425, इनर कॉलम में लिख करके इसकी टोटल हम लोग आउटर कॉलम में कर देंगे 1675। Next transaction is interest on capital. Obviously it is expense for the firm, so we will write on the debit side of the PL appropriation account. To interest on capital, यहाँ पर भी P और M दोनों का इनर कॉलम में लिखेंगे। P का है 10,000, M का है 7,500, दोनों को ऐड कीजिए, आउटर कॉलम में लिखिए, आ जाएगी आपकी 17,500। ठीक है, अब कोई प्रॉफिट है यहाँ पर बच्चों, तो हमने प्रॉफिट का यहाँ पर लिख दिया है। नाउ देयर इज नो ट्रांजैक्शन लेफ्ट इन द गिवन डाटा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखेंगे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में से कौन सी साइड ग्रेटर है। तो इस क्वेश्चन में आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो यहाँ पे टोटल कीजिए बच्चों, तो आपकी आ जा रही है 92,250। दोनों साइड बराबर करना है, इसलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए 92,250। अब क्या करना है, हमें क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करना है। तो मैं रफ कर रही हूँ यहाँ पे 92,250 में से इस डेबिट साइड को ऐड कीजिए और यहाँ माइनस कीजिए। डेबिट साइड में हो जाएगी आपकी 47,500, माइनस कीजिए 34,750। तो अपनी जो नेट प्रॉफिट है, जो कि ट्रांसफरेबल है, डिविजिबल है पी और एम में, वो अपनी आ रही है 34,750। इसको आउटर कॉलम में लिख तो ले रहे हैं, लेकिन बच्चों हमें इस 34,700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दीज टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो रेशियो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रेशियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारी टोटल प्रॉफिट है 34,750 इंटू पी की कितनी शेयर है 3, कितने में 5 में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और एम की शेयर है 2, कितने में 5 में। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट ए's कैपिटल, पी's कैपिटल एंड एम's कैपिटल। यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए इन दोनों का, इनका P का आएगा 20,850 और मनोज का आएगा 13,900। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको आ जाएगी 34,750। ठीक है, तो ऐसे हमने अपनी पीएल एप्रोप्रिएशन से डिविजिबल प्रॉफिट निकाला बच्चों। और अगर अपनी प्रॉपर प्रॉफिट होगी, अगर एडिक्वेट प्रॉफिट होगी तो यही सिस्टम चलेगी, लेकिन अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगी या लॉस होगी तो हम अपने आने वाले वीडियोस में इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस अगर होती है तो कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है उसे हम लोग सीखेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। तो प्लीज़ अगर बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे।